नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 7 भिन्न के हल देखेंगे। भिन्न का शाब्दिक अर्थ है एक समूह अथवा एक पूर्ण का एक भाग। जैसे 3/4 एक भिन्न है, हम इसे 3/4 पढ़ते हैं। 3/4 में 4 जो है वो एक पूर्ण भाग को 4 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त सभी 4 भाग हैं। अब 3/4 जो है वो 3 बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 4 बराबर भागों में से लिए गए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है वो कि 3/4 में 3 अंश व 4 हर है। जैसे ये 3/4 एक भिन्न है, इसमें जो ऊपर का भाग है इसको हम अंश कहते हैं और जो ये नीचे का भाग है इसको हम हर कहते हैं, और ये जो लाइन है बीच वाली इसको बटा पढ़ा जाता है। अब आगे देखें, हम यहाँ लिखा है अब हम कुछ प्रश्नों से भिन्न की समझ का पता करेंगे। भिन्न 3/5 में अंश व हर का मान कितना होगा? तो यहाँ पे 3/5 एक भिन्न दे रखी है, तो ये जो 3 है अभी मैंने बताया कि ये क्या होगा, ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, हर। तो अंश कितना होगा 3 और हर होगा 5। अब 7/12 में हर कितना होगा, तो नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर कितना है 12, तो यहाँ लिखा है हमने हर बराबर 12। अब बोल रहा है वो कि क्या 2/4 व 1/2 में क्या अंतर है। तो जब हम 1/2 में 2/2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2 का गुणा 1 में 2, 2 का गुणा 4 में 2 में कितना आएगा 4। यही आ रहा है 2/4 और ये 2/4, मतलब ये दोनों कैसी भिन्न है, बराबर भिन्न है। यहाँ लिखा है दोनों समान है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है अछायांकित भाग का मान क्या होगा। तो यहाँ पर डब्बा दिया हुआ है, इसमें ये वाला जो भाग है इसको क्या कर रखा है, उसने कलर कर रखा है, और ये जो 2 डिब्बे हैं ये खाली हैं। तो अछायांकित भाग मतलब जिनमें कलर नहीं किया हुआ है, तो कितने हैं वो, कुल 2 हैं, इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा। और कुल कितने डब्बे हैं, तो 1, 2 और 3, कुल 3 भाग हैं, तो बटे में इसके आ जाएगा 3। अब अगला है भिन्नों का जोड़। तो 1/4 धन 2/4। अब यहाँ पर देखिए 1/4 मतलब ये एक भाग छायांकित है और 1, 2, 3 छायांकित नहीं है, तो 1/4 लिखेंगे इसको 2 छायांकित भाग है तो 2/4, और इसका उत्तर दोनों को जोड़ने पे 3 छायांकित भाग आएंगे, तो 3/4 इसका आंसर होगा। अब 1/2 धन 1/3 को हल करें। तो इसको कैसे हल करते हैं, 1/2 और 1/3। तो 2 में 3 का हम गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 6। 3 का गुणा हम इस 1 के साथ करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। इसके बाद इस 2 का गुणा इस 1 के साथ होगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2। अब 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 5/6। अब ऐसे ही हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो पहला हमें दे रखा है 4/3 और 5/3। तो यहाँ हमने ये हल किया है 4/3 और 5/3, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 धन 5 बराबर क्या आ जाएगा, 9/3। अब यहाँ पर 1/2 और 1/3 को हल करना है, तो दोनों का गुण इस 3 और इन 2 का गुणा 6 हो जाएगा। 3 का गुणा हम किस में करेंगे, इस 1 में, तो 3 एकम 3। 2 का गुणा इस 1 में, 2 एकम 2, दोनों को जोड़ने पर 5/6 आ जाएगा। अगला देखिए भिन्नों का घटाना। तो यहाँ 3/5 में से 1/5 को हमें घटाना है। तो यहाँ देखिए 3 भाग छायांकित है,
2 नहीं है, तो कितने कुल कितने भागे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3/5। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, यहाँ 1 भाग छायांकित है तो ऊपर आ गया 1, और कुल कितने भागे 1 2 3 4 5, तो वो आ जाएगा नीचे बटे में 5। अब यहाँ कितने भाग छायांकित हैं, 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और कितने नहीं हैं तो 5, कुल कितने हैं 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/5। यहाँ पर ये बताया हुआ है। अब हमें इन प्रश्नों को हल करना है। 16/5 ऋण 7/5, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे 5, 16 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9/5। अब दूसरा है 4/3 ऋण 1/2, तो 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 6, 3 में 2 का गुणा 6, 2 का गुणा 4 में 8, 3 का गुणा 1 में 3, 8 में से 3 गए कितना आ जाएगा, 5/6। तीसरा प्रश्न यहाँ कर रखा है 5/6 ऋण 3/4, 6 और 4 का लघुत्तम कितना निकलेगा, 12। अब 6 में 12 से गुणा करें, 5 दूनी और 2 से गुणा कर देंगे 5 का, तो 10, 4 से 12 में भाग देंगे, 3 आएगा, 3 का 3 में गुणा कितना आ जाएगा, 9। 10 में से 9 जाएगी तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1/12। इसके बाद अगला देखिए, चौथा है 3/5 ऋण 4/20, 5 और 20 का लघुत्तम लेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर 5 से 20 में भाग लगाएंगे, ये वाले 5 से इस 20 में भाग लगाया जाता है, तो कितना आएगा, 4, 4 का इस 3 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ आ गया हमारे पास 12, 20 से 20 में भाग लगाएंगे 1, 4 का 1 में गुणा 4, 12 में से 4 गई कितना आ जाएगा, 8, 8/20 आ जाएगा। इसको हम ये जब काटेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 2/5। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। 5/12 में हर है, तो हमने अभी देखा कि जो ऊपर वाली संख्या होती है ये अंश होती है और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर। तो यहाँ हर कितना है, 12, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला है कितने बार 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 में भाग लगाना पड़ेगा 1/8 से। तो जब हम भाग लगाते हैं तो ये जो भाग का चिन्ह है ये काय में बदल जाता है, गुणा में, और ये वाली जो संख्या है ये दोनों संख्याएं पलट जाती हैं, मतलब ये हो जाएगा 8/1, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना उत्तर आया हमारे पास, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसी पूर्ण भाग का हिस्सा भिन्न का मान होता है 0 से कम, 0 से अधिक लेकिन 1 से कम, 1 से अधिक या 0, तो इसका सही उत्तर है 0 से अधिक लेकिन 1 से कम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है 7/8 मीटर रिबन के टुकड़े में से 1/4 मीटर लंबा रिबन का टुकड़ा काट लेने पर शेष बचे रिबन की लंबाई होगी, तो 7/8 में से क्या करना पड़ेगा, 1/4 को घटाना पड़ेगा। जब हम घटाएंगे लघुत्तम लेंगे 8 आएगा, 7 ऋण 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5/8, तो इसका सही उत्तर होगा 5/8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक बच्चे ने एक पाठ का 1/8 भाग पहले दिन एवं 1/4 भाग दूसरे दिन पढ़ा, उसने दोनों दिनों में पाठ का कुल कितना भाग पढ़ा, तो पहले दिन 1/8 पढ़ा और दूसरे दिन 1/4, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 धन 2 मतलब 3/8, तो ये होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 1/2 है। कैसे, 1 में हम 2 से भाग लगा दें तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0, 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया, कितना आया, 0.5। अब इसके बाद अगला देखें तो 1/3 है, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 का मतलब हुआ कि
1 में हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। तो यहाँ दशमलव लगेगा, शून्य आ जाएगी। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, कितना आ गया 1, फिर दशमलव से शून्य ले लेंगे, फिर 3 बार जाएगा। तो इस तरह से ये भाग चलता रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 0.3, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब अगला है 1/4। तो 1 में हम क्या करें, 4 से भाग लगाएं। 0.10 बड़ी, 2 बार जाएगा, 8, 2 आया, इसको घटाया तो दशमलव से शून्य बढ़ाई, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0.25, ये यहाँ लिखा है। अब अगला देखें, तो अगला है 1/5। तो यहाँ दशमलव से एक शून्य बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 0.2। तो देखें सब, अब इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखें यहाँ पर 0.5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है दशमलव के बाद, और यहाँ पे भी 2 है। तो ये दोनों तो छोटी हो गई। अब 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न 1/2 है। यूसुफ ने एक फ्रूट केक को 7 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांट दिया। उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कौन सा भाग दिया। तो यहाँ हमने इसको 7 भागों में बांट दिया। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। तो कितने भाग बनेंगे इसके, 1/7 भाग। अगला है, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। वही प्रश्न है, 0 से 1 के भागों को कितने भागों में बताना पड़ेगा, 7 भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि बटे में क्या है, इसके 7 है, इसलिए कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 7 भागों में। तो 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 भागों में विभाजित करेंगे। अगला है, रोहन ने एक खरबूजे को 8 बराबर भागों में विभाजित किया। उसने 2 टुकड़े अपने मित्र सोहन को दिए एवं स्वयं 3 टुकड़े खा लिए। बताइए दोनों ने मिलकर एक खरबूजे का कितना भाग खाया। तो खाया गया भाग कितना आ जाएगा, 2/8 धन 3/8 बराबर कितना, 5/8। तो दोनों ने मिलकर कुल कितना भाग खाया, 5/8 भाग खाया। एक कमरे के फर्श में वर्गाकार टाइल्स लगी हुई है। यदि 40 टाइल्स कमरे के फर्श के 1/3 भाग को निरूपित करती है तो फर्श में लगी कुल टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, माना कि कुल टाइल्स की संख्या कितनी है, x है। तो x गुणित 1/3 बराबर 40। तो x बराबर आ जाएगा 40 गुणित 3 मतलब 120। अतः कुल टाइल्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120। अगला है, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। तो वह भिन्न जिसका हर समान हो समतुल्य भिन्न कहलाती है। यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है, तो बताइए किसको कम जूस मिला। तो बहन रोहन को कितना जूस मिला है, 1/3। तो इसको हम देखें, इसके बटे में क्या है, 3 है। तो यहाँ और इसके बटे में क्या है, 2 है। तो हम 1/3 में 2, ये वाले 2 से 2/2 से गुणा करेंगे और 1/2 में जो है ये 3 से गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2/6 और 3/6। तो दोनों में कौन सा अंक बड़ा है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो रोहन को कम जूस प्राप्त होगा। अगला देखिए, भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 13/7 है, फिर 11/7 है, फिर 7/7 है और फिर 3/7। तो ये होगा इसका अवरोही क्रम। फिर है भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह ये या ये लगाकर कीजिए। अब यहाँ देखिए 4/5, इसके बटे में क्या है, 5 है और इसके बटे में 9 है। तो यहाँ हम ऊपर नीचे काय से गुणा कर देंगे, 9 से, और यहाँ ऊपर नीचे काय से कर देंगे, 5 से। तो 4 नाम 36, 5 नाम 45, 55, 25, 5 नाम 45। तो इन दोनों में अब देखिए 36 बड़ा है, 25 छोटा है, मतलब 4/5 बड़ा है और 5/9 छोटा है।
अगला है, क्या 3 किलोग्राम वज़न के तरबूज का 1/5 भाग और 4 किलोग्राम वज़न के तरबूज का 1/5 भाग बराबर होगा? हाँ या नहीं, कारण बताइए। तो 3 किलोग्राम तरबूज का 1/5 भाग कितना होगा? 3/5। 3 को यदि हम यहाँ पर ये किलोग्राम में है, इसको ग्राम में बदलें तो कितना आ जाएगा? ये ग्राम में बदलने पे 3000 ग्राम आ जाएगा। अब इसको हम जब कट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 600 ग्राम। अब 4 किलोग्राम तरबूज का 1/5 भाग मतलब 4 का 1/5 कितना हो जाएगा? 4/5। अब इस 4 को ग्राम में बदलेंगे तो ये ग्राम में बदला तो कितना आ जाएगा? 4000। 4000/5 को काटा तो कितना आ गया? 800 ग्राम। तो 3 किलोग्राम का 1/5 भाग और 4 किलोग्राम का 1/5 भाग बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 किलोग्राम का 1/5 भाग अधिक है। अब अगला है इसका, दीपा के घर से स्कूल की दूरी 150 मीटर है। वह घर से स्कूल पैदल जाती है। एक कदम की दूरी का अनुमान लगाकर बताइए कि एक कदम कुल दूरी का कौन सा हिस्सा है। तो दीपा के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 150 मीटर। माना कि दीपा एक कदम में तय की गई दूरी 1/2 मीटर है। दीपा के एक कदम का कुल दूरी का हिस्सा कितना आ जाएगा? एक कदम की दूरी बटे कुल दूरी, मतलब 1/300 मीटर। एक पेड़ के पत्तों की संख्या का अनुमान लगाइए। एक पत्ता कुल पत्तों का कौन सा हिस्सा है, लिखिए। तो माना कि पेड़ के कुल पत्तों की संख्या कितनी है? x है। एक पत्ते का कुल पत्तों का हिस्सा कितना आएगा? 1/, कुल पत्तों की संख्या मतलब 1/x। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/x। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।